अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 शाबान है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मखलूक अल्लाह की आयात अल्लाह को सबसे ज्यादा वो शख्स पसंद है जो उसके अयाल के साथ नेकी करता है। और अब सुर्खियां। आंध्र प्रदेश में एमसेट मेडिकल और एग्रीकल्चर के नताइज का ऐलान। हेमलता को पहला रैंक, इकराम खान को मिला 5वां रैंक। तेलुगु देशम के महानाडु में हुई गड़बड़। ओंगोल में पार्टी के 2 ग्रुप्स में हुई झड़प। विजयवाड़ा में मस्जिद को शहीद करने पर वायएसआर जिले में हुआ एहतजाज। मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा। सीबीएसई के नताइज का ऐलान। केरला को मिला पहला मुकाम। दिल्ली की स्वकृति गुप्ता ने हासिल किया पहला रैंक। और अब तफसील। आंध्र प्रदेश में एमसेट मेडिकल और एग्रीकल्चर के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में एमसेट एग्रीकल्चर और मेडिकल के नताइज का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू ने 10 टॉप रैंक्स का ऐलान किया, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के हैं। एम हेमलता ने पहला, सात्विक रेड्डी एल्ला ने दूसरा और ए यज्ञप्रिया ने तीसरा रैंक हासिल किया, जबकि इकराम खान ने 5वां रैंक हासिल किया। अग्रिकल्चर టాపర్స్ వీళ్ళు నెంబర్ 1 మాచాని హేమలత 156 మార్కులు అవుట్ ఆఫ్ 160. ఆల్ టికెట్ వచ్చి 966490185 966490185. 2 ఎర్ల సాత్విక్ రెడ్డి 155 మార్కులు. నెంబర్ వచ్చి 9754600062. నెంబర్ 3 అమ్మకోల యజ్ఞప్రియ 153 మార్కులు. 9744400097. 4 చిట్లూరి నేహ 152. ఈవిడ నెంబర్ కూడా 9605900122. 5 ఇక్రామ్ ఖాన్ 152 మార్కులు. 97442032. चंद्रबाबू नायडू स्पेशल स्टेटस के ताल्लुक से मनफी सोच रखते हैं। चंद्रबाबू ने सवाल किया कि जिन रियासतों को स्पेशल स्टेटस मिला है, उन रियासतों ने कितनी तरक्की की है। चंद्रबाबू विजयवाड़ा में मीडिया से बात कर रहे थे। 10 రాష్ట్రాల్లో స్పెషల్ స్టేటస్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాయి స్టేట్స్? 10 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. మిజోరాం ఉంది, నాగాలాండ్ ఉంది, జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉంది, మన హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఉంది. ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో అందరికంటే వెనక ఈ 14 ఉన్నాయి. వాళ్ళకంటే పైన మనం ఉన్నాం. అంటే వాళ్ళతో సమానంగా ఉన్నాం. కానీ 10 ఏళ్ళు వాళ్ళు స్పెషల్ స్టేటస్ అచీవ్ చేశారు. ఉంది, అమలు జరిగింది. 10 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అక్కడే ఉన్నారు. దాన్ని వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ చెబుతున్నారు నాకు. చూసారా, స్పెషల్ స్టేటస్ ఇస్తే విదేశాలకు పోవాల్సిన పని లేదు, ఉద్యోగాలు అడగాల్సిన పని లేదు, ఇండస్ట్రీ అడగాల్సిన పని లేదు. అంటే ఎవరిని మభ్య పెడతారు ఇవన్నీ? అంటే దొంగ లెక్కలు రాసుకున్నంత ఈజీ కాదు ఇవన్నీ. ఏదో ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులను తీసుకొచ్చి కుడి చేతి ఎడం చేత్తో వేలు ముద్రలు వేసుకొని రాసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఇది కష్టపడితే అవుతాయి. स्पेशल स्टेटस के ताल्लुक से मनफी सोच रखने वाले चंद्रबाबू नायडू पर वाईएसआरसीपी ने शदीद तनकीद की। वाईएसआरसीपी के लीडर पार्था सारथी ने कहा कि चंद्रबाबू आंध्र प्रदेश की आवाम के विखार को मलियामेट कर रहे हैं, रियासत की आवाम के हुकूक को हासिल करने में बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं।
पार्थसारथी ने चंद्रबाबू के इस मौका पर शदीद तनकीद की। मरकज से अगर रियासत मुतालिबात के लिए जोर दिया जाए और इख्तलाफात किए जाए तो मंजूरियां रुक सकती हैं। విభజన చట్టంలో పెట్టారో అది పొందటం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల హక్కు. ఆ హక్కుని మీరు ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో రాజీ పడో లేకపోతే మీరు లోపాయికారిగా భయపడో ఎందుకు తాకట్టు పెడతారని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాం. అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి భాష వింటుంటే తెలుగు ప్రజలకు ఆత్మగౌరవాన్ని ఏం చేస్తున్నాడో ఎక్కడ కలుపుతున్నాడో కూడా అర్థం కాకుండా ఉంది. మనం సఖ్యతగా ఉండకపోతే పోలవరం ప్రాజెక్టుకి నిధులు ఇవ్వరంట. మనం వాళ్ళతో సరిగ్గా ఉండకపోతే మన కేంద్ర రాజధాని నిర్మించుకోవడానికి నిధులు ఇవ్వరంట. వాళ్ళతో పోట్లాడితే మన ప్రాజెక్టులకు కావాల్సిన అనుమతులు ఇవ్వరంట. ఇదేం భావన మాకు అర్థం కావట్లా. ప్రత్యేక హోదా పొందిన 11 రాష్ట్రాలు ఏమి అభివృద్ధి చెందినాయని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నారు. ఆ రాష్ట్రాలకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏమైనా పోలికుందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగుతా ఉన్నా నేను. ఒకవేళ ఆ ప్రత్యేక హోదా కనుక ఆ 11 రాష్ట్రాలకి ఇచ్చి ఉండకపోతే అక్కడ ప్రభుత్వాలే అసలు నడపలేరు. అక్కడ ఎటువంటి ఆదాయం ప్రభుత్వానికి వచ్చే పరిస్థితులు లేవు. तेलुगुदेशम में दाखिली इख्तलाफात फिर एक बार सामने आए हैं। प्रकाशम जिले के अंगोल में तेलुगुदेशम के महानाडू के इंतजामात के मौके पर पार्टी के 2 ग्रुपों में टकराव हुआ। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे को मारपीट की। सीनियर तेलुगुदेशम लीडर कन्नम बालराम और हाल ही में वाईएसआरसीपी से मुनहरिफ होने वाले जी भास्कर के ग्रुप्स में हाथापाई हुई। मारपीट और धक्कमपेल हुई। हंगामा आराई तेलुगुदेशम के सीनियर लीडरों के आंखों के सामने हुई। पुलिस ने इस मौके पर मदाखिलत की। तेलुगुदेशम में ऐसा ही झड़प का नजारा तिरुपति में भी देखा गया था। राजमंड्री कौंसिल इजलास में हुक्मरान तेलुगुदेशम और अपोजिशन वाईएसआरसीपी में इल्जामात का तबादला हुआ। एहतजाज और शोर-ओ-गुल के दौरान इजलास को मुलतवी कर दिया गया। वाईएसआरसीपी के अरकान ने जब तरक्याती कामों के बारे में वजाहत तलब की थी, ताहम तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर ने मुदाखिलत करके ऐवान के नज्म को बिगाड़ दिया। वाईएसआरसीपी ने तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर के रवैये पर एतराज किया। జీవో అన్నది ఒకటి ఉంది. అది అధికార పక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఇష్టం లేదు. సో వాళ్ళకి మనం ఉంటే మనం అటుపక్క వంతు పాడతామని ఏదో రకంగా గొడవ పెట్టుకుని ఇష్టమైతే ఉండండి, అవతల పొమ్మడానికి వాళ్ళు ఎవరండి? మేము ప్రజల పక్షాన్ని నెగ్గాం. మేము ప్రజల తరపున మేము పోరాడతాం, మేము ఫైట్ ఇస్తాం, మేము ప్రజల పక్షాన్ని ఉన్నాం. ఏంటి వైసీపీ ఎక్కడ అన్యాయం జరిగినా ఈ రోజు నిలబడుతుంది, ప్రజల తరపున వాళ్ళందరినీ కూడా నిలదీస్తుంది. కౌన్సిల్ చక్కగా జరుగుతున్న సమయంలో మరి అధికార పార్టీకి చెందినటువంటి ఫ్లోర్ లీడరు వర్రె శ్రీనివాసరావు మరి ప్రతిపక్ష పార్టీ అయినటువంటి మా అందరినీ కూడా అవసరమైతే ఉండండి లేకపోతే బయటికి పొండి అని అనడం జరిగింది. ఇది అతనికి ఎంతవరకు రైట్స్ ఉన్నాయి? అతను ఒక మేయర్ గారు చేయవలసిన పనిని ఒక అధికార పార్టీ అయినటువంటి మరి ఫ్లోర్ లీడర్ తన ఇష్టానుసారంగా బయటికి పోండి అని చెప్పడం ఎంతవరకు సబబు అని చెప్తున్నాం. ఇది ఆ ఫ్లోర్ లీడర్కి సంబంధించింది కాదు. మరి మేయర్ గారు దీని మీద సస్పెండ్ చేయమని చెప్పి మేము ఎంతో చెప్తున్నాం. ఆ ఫ్లోర్ లీడర్ని సస్పెండ్ చేయడం మానేసి మరి ప్రతిపక్షమైనటువంటి మాకు సమాధానం చెప్పకుండా బయటికి వెళ్ళిపోవడం అన్నది చాలా దురదృష్టకరం. विजयवाड़ा हाईवे पर वाक़ मस्जिद अबू बकर को शहीद कर दिया गया। मस्जिद अबू बकर की शहादत के खिलाफ मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं। वासा जिले कड़पा के कलेक्टर दफ्तर के सामने मुसलमानों ने धरना दिया और मस्जिद अबू बकर की उसी मुकाम पर दोबारा तामीर की मांग की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और दूसरी तंजीमों ने मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पॉपुलर फ्रंट ने इल्जाम लगाया कि एक तेलुगुदेशम लीडर की होटल को बचाने के लिए मस्जिद को शहीद किया गया।
वो मस्जिद की जगह से रोड को निकाला जा रहा है। पानी को खोलने के लिए वहाँ पर शहर के अंदर और वहाँ के एक एमएलए टीडीपी के रिश्तेदार की होटल रोड में जाने के खौफ की वजह से और उनकी रिश्तेदार की होटल बचाने के लिए रमज़ान का सामने मस्जिद को ढाया गया है। हमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से डिमांड कर रहे हैं कि जिस जगह पर और मुसलमानों की इबादत गाह मस्जिद को ढाया गया है और वहाँ पर फिर उसी जगह पर मस्जिद को बनाकर दी जाए और उनके ऊपर जो ढाए हैं मस्जिद को उनके ऊपर एक्शन ली जाए, क्योंकि अभी रमज़ान इबादत की करने के एक महीना है। रमज़ान देखे बगैर भी वहाँ पर मुसलमानों के अंदर एक फीलिंग लाए गए हैं वहाँ पर, तो ऐसे हालत के ऊपर उनके ऊपर एक्शन ली जाए, लिहाजा वहाँ पर फौरन और मस्जिद को बनाकर दिया जाए। विजयवाड़ा में फ्लाईओवर की तामीर मगर अवाम के लिए सबवे तामीर न करने पर एहतजाज जारी है। कृष्णलंका के अवाम ने सबवे की तामीर का मुतालबा करते हुए दस्तखती मुहिम का आगाज किया। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से ये दस्तखती मुहिम चलाई गई, जिसमें मुकामी वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन के अलावा विंगवेटी राधाकृष्ण और दूसरों ने हिस्सा लिया। एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू अपने केसों के लेकर खौफजदा हैं वो अपने जाती मफाद की खातिर रियासत के आपाशी मफादात से सौदा कर रहे हैं। ये इल्जाम वाईएसआरसीपी के लीडर पेद्दी रामचंद्र रेड्डी ने लगाया है। पेद्दी रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कृष्णा और गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले आपाशी प्रोजेक्ट्स की मुखालिफत की और जगन की जानिब से की गई भूख हड़ताल का दिफा किया और वजीर देविनेनी उमा के एतराज की मजम्मत की। ఏమ్రా నాయన మనమందరూ కలిసి తెలంగాణ ప్రాజెక్టుల మీద పోరాడదామని చెప్పి దీక్ష 3 రోజులు చేస్తే ఆ దీక్ష చేసిన వ్యక్తిని మీరు దూషిస్తున్నారు తప్ప మీరు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని కానీ తెలంగాణ ప్రయోజనాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఏదైనా చర్యలు తీసుకున్నారంటే ఇంతవరకు ఏం తీసుకోలేదు. నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి మీద ఏమైనా మాట్లాడినారా? మీరు అఫెక్స్ కౌన్సిల్లో ఎందుకు కానీ ఈ విషయం తీసుకుపోలేదు? ఈ ప్రాజెక్టులు నిలపాలనే చిత్తశుద్ధి మీకు ఎందుకు లేదు? కేవలం ఈ స్టీఫెన్సన్ కేసులో కోర్టుల కేసులో నేను ముద్దాయిని, నేను అరెస్ట్ అయితే నా పదవి పోతుంది, నేను జైలుకి వెళ్ళాలా, ఈ బాధలన్నీ తప్పించుకోవాలంటే మనం ఏం నోరు కూడా తెరకూడదు, ఏం మాట్లాడకూడదు అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు తప్ప వారి చేతిలో ఉన్నాయన్నీ కూడా అఫెక్స్ కౌన్సిల్లో ఈరోజు గట్టిగా వారు మాట్లాడి ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా నిలపచ్చు, ఎందుకు కానీ నిలపరని నేను అడుగుతున్నాను. దానికి ఈయన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో లాలూచబడిపోయి ఏది కూడా చర్యలు తీసుకోకుండా ఆ ప్రాజెక్టులు సజావుగా జరిగేదానికి దోహదం చేస్తా ఉన్నారు తప్ప అవి నిలపాలనే చిత్తశుద్ధి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రికి కానీ ముఖ్యమంత్రికి కానీ। हैदराबाद के तुकाराम गेट में एटीएम में पैसे जमा कराने के दौरान तकरीबन 10 करोड़ रुपयों के गबन होने का पता चला है। आरसीआई मैनेजमेंट जो मुख्तलिफ बैंकों के पैसों को एटीएम मशीनों में मुंतकिल करती है, ताहम अप्रैल और मई के दौरान रकम की मुंतकिली के दौरान 9 करोड़ 58 लाख रुपये की कमी का पता चला। आरसीआई में काम करने वाले लोकेश्वर रेड्डी और प्रवीण कुमार पर शुबा किया जा रहा है। पुलिस 10 करोड़ के लापता होने की तहकीकात कर रही है। మే నెలలో ఈ నెలలో ఇప్పటి వరకు ఒక 20-25 రోజులు మొత్తం కూడా వాళ్ళు రికార్డులలో యాస్టేజ్గా డబ్బు ఎంత ఫిలప్ చేయాల్సిందో అంత చూపించారు. బట్ ప్రాక్టికల్గా అంత చూపించకపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఏటీఎంలు ఇతరులకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే పొజిషన్లో బ్యాంకర్స్ ఉన్నటువంటి డెఫిసిట్ వాళ్ళకి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా మొత్తం షార్టేజ్ వచ్చి हैदराबाद में कल हुई बारिश ने काफी तबाही मचाई है। तूफानी हवाओं से भारी इमलाक नुकसान पहुंचा। वहीं हवाओं और बारिश से 3 अफराद हलाक हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जगह जगह दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। पुराने शहर में पानी की टांकी गिरने से एक नौजवान हलाक हो गया। हैदराबाद में तूफानी हवाओं और बारिश ने तबाही की दास्तानें छोड़ी हैं। पुराने शहर में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ। तालाब कट्टे के जहांगीर नगर में पानी की टांकी गिरने से एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया।
इस सानहे में खलील हलाक हुए और उनके भाई अहमद जख्मी हो गए। दो नौजवान अपनी वालदा के चहलुम में मसरूफ थे कि हवाओं की वजह से पानी की टाकी इन पर गिर पड़ी। पुराने शहर के याकूतपुरा, फलकनुमा वगैरह में भी दरख्तों के गिरने से ट्रैफिक जाम हो गई, जबकि चारमीनार चौक और दूसरे मुकामात पर बारिश का पानी जमा हो जाने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज हवाओं की वजह से बरखी खंभे उखड़ गए, जिससे घंटों बरखी की सप्लाई बंद रही। नए शहर में भी तेज हवाओं और बारिश ने काफी तबाही मचाई। पाश इलाके जुबली हिल्स में वाक़े चेक पोस्ट के पास होर्डिंग्स कारों पर गिर पड़ी, जिससे 4 से 5 कारें मुकम्मल तबाह हो गई। तबाह होने वाली कारों को आज निकाल लिया गया। होर्डिंग्स के गिरने से आमदरफ्त मुतासिर हुई। हवा की रफ्तार तकरीबन फी घंटा 100 किलोमीटर थी। हवा की शिद्दत के बाद नुकसानात भी भारी हुए। बंजारा हिल्स के केबीआर पार्क और आसपास के इलाकों में जगह जगह सड़क के किनारे लगाए गए दरख्त सड़कों पर गिर पड़े, जिससे ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासिर हुई और बिजली की सप्लाई बंद हो गई। बंजारा हिल्स के करीब आनंद नगर में भी जगह जगह दरख्त उखड़ कर गिर पड़े, जिससे आमदरफ्त मुतासिर हुई और बिजली की सप्लाई घंटों बंद रही। जीएचएमसी अमला आज भी दरख्तों को उठाने के काम में मसरूफ है। జరిగినటువంటి గాలివాన బీభత్సంలో నిజాంపేట ఆటోమేటిక్ వెదర్ రికార్డింగ్ స్టేషన్లో 50 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్గా విండ్ స్పీడ్ రికార్డ్ అయింది. బట్ ఈ బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్, కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ వెదర్ రికార్డింగ్ స్టేషన్స్ లేవు. బట్ వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ చేసిన దాని ప్రకారం, ఇప్పుడు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అది మోర్ దెన్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ ఇక్కడ స్పీడ్తో గాలి రావటం వల్ల ఈ ఏరియాలో ముఖ్యంగా బంజారా హిల్స్, జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియాలో, మెహదీపట్నం ఏరియాలో, టోలీ చౌక్ ఏరియాలో, గోల్కొండ ఏరియాలో చాలా చెట్లు అప్రూట్ అయినాయి. అట్లాగే కరెంటు స్తంభాలు కూలిపోయినాయి అండ్ కరెంట్ తీగలు కూడా తెగిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాదాపు 300కు పైగా చెట్లు మెయిన్ రోడ్స్ మీద కూలిపోయినటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా తొలగించి ట్రాఫిక్ రెస్టోర్ చేయడం జరిగింది. तेज हवाओं और बारिश से दीवारों को भी नुकसान पहुंचा। शहर के मुख्तलिफ मकामात से दीवारें गिरने और बरक़ी ट्रांसफार्मर्स को नुकसान पहुंचने की इत्तलात मिली हैं। मानसून से पहले गैर मौसमी बारिश ने हैदराबाद शहर में काफी तबाही मचाई। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने पुराने शहर का दौरा किया। कल जो बारिश और आंधी से नुकसानात हुए उसका जायजा लिया और तालाब कच्चे में इंतकाल होने वाले शख्स के मकान पहुंचकर पुरसा दिया। हुकूमत की जानिब से महलूक के विरसा को 5 लाख रुपये और शदीद जख्मी होने वालों को 50,000 और मामूली जख्मी को 25,000 रुपये एक्स ग्रेशिया देने और दीगर सहूलियात पहुंचाने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर उनके हमरा मुकामी रुकन असेंबली मुमताज अहमद खान, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन भी मौजूद थे। हम लोग यहाँ दौरे के लिए मैं और हमारे डिप्टी मेयर साहब फसीउल्लाह साहब और हमारे मुमताज़ खान साहब एमएलए साहब, ख़ास तौर से यहाँ तालाब कट्टे में जहांगीर नगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। टीन शेड गिरने की वजह से एक साहब की मौत हो गई है और दूसरे साहब जख्मी है जो दवाखाने में शरीक है और दोनों भाई सगे भाई है और एक मोहतरमा भी यहाँ पर जिन्हें भी फ्रैक्चर आया। ये सब लोग दो लोग दवाखाने में, उनका हुकूमत की जानिब से मुकम्मल फ्री ट्रीटमेंट करवाया जाएगा और जो साहब का इंतकाल हुआ उन्हें 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और उनकी बीवी के लिए भी हमारे एमएलए साहब भी बताएं कि उनकी बीवी को जो है यहाँ जो अकामती स्कूल कायम किए जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल, उसमें एक जॉब दिलाया जाएगा। और इनके जो लोगों के मकानात डैमेज हुए हैं उन्हें हर एक को जिनके मकानात डैमेज हुए उनको 25-25 हज़ार रुपये दिया जाएगा। और जिनके जुबली हिल्स में होर्डिंग गिरने से कल 8 कारें तबाह हो गई, ताहम एक बड़ा हादसा टल गया। सीसी कैमरे में होर्डिंग के गिरने का नजारा कैद हो गया।
नलगुना जिले के नकरीकल के एमएलए की बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। राशिखर नामी शख्स ने इंसानी हकूक कमीशन में शिकायत की है कि एमएलए की बीवी पुष्पलता ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। दूसरी जानिब एमएलए की बीवी ने उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। पुष्पलता ने राजशेखर पर इल्जाम लगाया कि उसने एक खातून के साथ ज्यादती की है, जिस पर राजशेखर के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पिनराई विजयन केरला के नए वजीर आला होंगे। सीपीआईएम के इजलास में पिनराई विजयन को वजीर आला बनाने का फैसला किया गया। तिरुवनंतपुरम में मुनाकिदा इजलास में यह फैसला किया गया। इस इजलास में सीताराम येचूरी और प्रकाश करत ने शिरकत की। विजयन ने आज अछूतानंदन से मुलाकात की, जो वजीर आला के दावेदार थे। विजयन के 25 मई को हलफ बर्दारी होगी। सीबीएसई 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। लड़कियों ने फिर सबकत मारी। लड़कियों की कामयाबी का फीसद 88.58 और लड़कों की कामयाबी का फीसद 78.85 रहा है। नताइज में केरला के शहर तिरुवनंतपुरम को पहला मुकाम हासिल हुआ। तिरुवनंतपुरम की कामयाबी का फीसद 97.61 रहा, जबकि दिल्ली की लड़की स्वकृति गुप्ता ने पहला रैंक हासिल किया है। स्वकृति गुप्ता के घर में जश्न का माहौल है। स्वकृति की कामयाबी के बाद उसके वालिदैन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मुझे तो अभी इसका प्राइमरीली शुरू में तो यस आई सेड कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इज नॉन रिप्लेसेबल एंड इट इज लाइक इट नेवर गोज वेस्ट। आज नहीं तो कल सक्सेस विल फॉलो इफ यू विल वर्क हार्ड। So I've been telling her at times she used to feel demoralized कि क्या है ये all that I don't want to continue या नहीं पढ़ने का मन करा। और एज अ मैरिड पेरेंट्स मेरे को भी हमेशा लगता था यार पढ़ ले क्यों टाइम वेस्ट कर रही है तो बट शी वॉज कंसिस्टेंट एंड शी जब भी पढ़ा इसने पूरी कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ पड़ोस में पत्थर कटते थे तो शी यूज्ड टू लॉक हर सेल्फ इन दैट स्टोर रूम एंड वहां बैठ के पढ़ती थी। मतलब दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन शी हैड। नहीं फोर्स करके तो बच्चा कभी भी अपनी खुशी से काम कभी भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं पढ़ेगा। उसको अपनी मर्जी से जो करना है, जितना पढ़ना है वो ठीक है। तो शी इज ऑलरेडी मोटिवेटेड बाय हरसेल्फ, तो देयर वाज नो नीड फॉर एनी ऑफ अस टू रियली फोर्स हर टू डू एनीथिंग और टू स्टडी और टू डू एनीथिंग। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राजीव गांधी के ख्वाबों को पूरा कर रही है। इससे पहले राजीव गांधी की समाधि पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने खिराज पेश किया। मत बोल भाई तू पिटेगा। इन 25 वर्षों का एक एक दिन कांग्रेस पार्टी ने राजीव जी के उन सपनों को पूरा करने में बिताया है जो उन्होंने एक मजबूत, एक आधुनिक भारत का निर्माण करने के लिए देखे थे। इसीलिए आज हम पूरे गर्व से कहते हैं कि हम में हैं राजीव। और जब हम ऐसा कहते हैं तो पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी से कहते हैं। नफरत और आतंक का कारोबार चलाने वाली ताकतों ने राजीव जी को हमसे जरूर छीन लिया,
लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को ये ताकतें हमसे कभी नहीं छीन सकती। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में एमसेट मेडिकल और एग्रीकल्चर के नतायज का ऐलान। हेमलता को पहला रैंक, इकराम खान को मिला 5वां रैंक। तेलुगु देशम के मिनी महानाडु में हुई गड़बड़, ओंगल में पार्टी के 2 ग्रुप्स में हुई झड़प। विजयवाड़ा में मस्जिद को शहीद करने पर वैसा जिले में हुआ एहतजाज, मस्जिद की उसी मुकाम पर तामीर का मुतालबा। सीबीएसई के नतायज का ऐलान, केरला को मिला पहला मुकाम, दिल्ली की स्वकृति ने हासिल किया पहला रैंक। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।